गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मणिका हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 4 का सेकंड चैप्टर सबसे बड़ा दुर्गढ़ की रीडिंग करेंगे और साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, एक्टिविटीज़ भी सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक पेंसिल रखकर बैठे। तो स्वामी सत्यानंद अपने आश्रम में सुखपूर्वक अकेले रहते थे। यहाँ स्वामी जी थे, वो अपने आश्रम में अकेले रहते थे। दूर दूर तक उनकी स्वामी जी की ख्याति फैली हुई थी, सब लोग उनको मानते थे। लोग स्वामी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। उस पास में ही रामपुर नामक एक कस्बा था। वहाँ दो मित्र रहते थे, एक का नाम मुकुट और दूसरे का नाम शंकर था। दो मित्र थे, वो कौन से गांव में रहते थे, कौन से कस्बे में रहते थे, रामपुर में। एक दिन दोनों मित्र स्वामी जी के आश्रम में आए। वहाँ उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। क्यों आश्चर्य से खुली रह गईं? उन्होंने देखा कि स्वामी जी के आश्रम में तरह तरह के फल और खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों के ढेर लगे थे। लोग आते थे पूजा पाठ करने। स्वामी जी का वैसे ही पहले से नाम था, तो उनके लिए पूजा पाठ में कुछ ना कुछ प्रसाद रख करके लेके आते थे। दोनों के मुंह में पानी भरा है। उन सब सामान को देख करके, खाने पीने की चीज़ों को देख करके उनके मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। दोनों ने सोचा कि यदि हम स्वामी जी के शिष्य बन जाएं तो बड़े मज़े में रहेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे। तो ऐसे उन्होंने सोचा। इस प्रकार लालच में आकर वे दोनों स्वामी जी की सेवा करने लगे। उनके दिन चैन से गुजर रहे थे। सुबह सुबह उठने तथा स्नान आदि करने की परेशानी थी। उन दोनों को आलस्य आता था उठने के बाद नहाने में। फिर तो सारा दिन आराम से गुजरता था। स्वामी जी तो पूजा पाठ में लगे रहते या आने जाने वाले भक्तों से घिरे रहते। संध्या के समय स्वामी जी थोड़ा सा भोजन करते और फिर ध्यान में बैठ जाते। स्वामी जी किस में लगे रहते थे? पूजा पाठ में। लोग आते थे, उनमें घिरे रहते थे और फिर शाम की टाइम थोड़ा सा खाते और फिर से पूजा पाठ करने बैठ जाते। और मौज तो दोनों चेलों की थी। कुछ ही दिनों में दोनों खा खा कर मोटे हो गए। वही वो खाने लगे तो खा करके अब वो क्या हो गए? मोटे हो गए। स्वामी जी जब उन्हें देखते तो मन ही मन हंसा करते। उनको हंसी आती थी उन दोनों को देख करके कि भाई देखो, जब ये आए थे तो कितने पतले से थे, अब खा खा करके यहाँ पर ये मोटे हो गए। वे उन दोनों को प्यार करते थे। चेले भी उनकी सेवा करने में पीछे नहीं थे, वो भी स्वामी जी की सेवा खूब करते थे। एक दिन स्वामी जी पूजा के बाद कुछ उदास हो गए। एक दिन क्या हुआ कि स्वामी जी पूजा करने के बाद उदास से हो गए और आराम करने लगे। मुकुट ने कहा, गुरुजी आज क्या बात है, आप उदास क्यों हो? तो सत्यानंद जी ने बड़े साधारण ढंग से कहा, आज मुझे ज्वर हो गया है, मीन्स बुखार आ गया है। शंकर दौड़कर पास आया। गुरुदेव कहिए मैं आपके लिए क्या करूं? आपके चरण दबाऊं, सिर की मालिश करूं, आपके खाने के लिए कुछ लाऊं? जो दो मित्र थे उनमें से एक शंकर था ना, शंकर दौड़ करके आया और उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी अब बताओ मैं आपके लिए क्या करूं? आपके लाओ पैर दबा देता हूं, सिर की मालिश कर देता हूं, आपके लिए खाने के लिए कुछ लाऊं? स्वामी जी मुस्कुराए दिए और कहा, नहीं, मुझे आराम करने से ही लाभ होगा। उन्होंने कहा, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आराम कर लूँगा और मुझे आराम मिल जाएगा। मुकुट को शंकर की बातें सुनकर बेचैनी हो गई। मुकुट को शंकर की बातें सुनी कि वो सिर दबा रहा है, पैर दबा रहा है, सिर की मालिश कर रहा है, खाने को कुछ कह रहा है, तो उसको ऐसा परेशानी सी हो गई कि कहीं गुरुजी शंकर को मुझसे ज़्यादा ना चाहने लगे। उसको क्या हो गया? परेशानी से होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये इतनी इनकी सेवा में लग रहा है तो ये कहीं इसको ज़्यादा प्रेम करने ना लग जाए। बस वह गुरुजी के पैर दबाने लगा। गुरुजी बेचारे आराम करना चाहते थे, पर शिष्यों ने तो उन्हें और परेशानी में डाल दिया। सत्यानंद जी की सेवा करने के लिए दोनों चेले झगड़ने लगे। अब कि मैं करूँगा ऐसे करके वो झगड़ा शुरू कर दिया। शंकर ने सोचा कि गुरुजी सोचेंगे कि मैंने तो केवल पूछा ही, जबकि मुकुट तो सेवा करने लगा। एक तरफ गुरुजी अस्वस्थ थे, दूसरी तरफ चेले झगड़ा कर रहे थे। बात हाथापाई तक आ पहुंची। एक तो उनकी तबीयत सही नहीं थी गुरुजी की और फिर वो दूसरी बात वो झगड़ा करने लग गए। बात हाथापाई मतलब एक दूसरे पर
हाथ पैर फेंकने लगे, हाथ चलाने लगे, चाटा माटा करने लगे। गुरुजी लेटे लेटे भी बोले, अच्छा लड़ो मत, जंगल जाकर तुलसी के पत्ते ले आओ और उन्हें पानी में उबालकर मुझे दे दो। तो गुरुजी बोले, ये मेरे पास लड़ रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, इससे तो अच्छा इनको काम बता दिया कि तुलसी के पत्ता ले आओ और मुझे पानी में उबाल के उनको दे दो। दोनों चेले आलसी और कामचोर थे। वो कैसे थे? आलसी थे और कामचोर थे। शंकर बोला, गुरुजी मुझे मालूम नहीं तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं। तो मुकुट शंकर से भी ज़्यादा कामचोर था। वह बोला, तू बहुत मूर्ख है, तुलसी के पत्ते केले के पत्तों जैसे बड़े बड़े हरे हरे होते हैं। उसने भी, वो तो पहले से ही कामचोर था, तो उसने बोल दिया, तू पागल है, मूर्ख है, तुलसी के पत्ते केले के पत्तों जैसे बड़े बड़े होते हैं और हरे हरे होते हैं। स्वामी जी समझ गए कि दोनों ही जंगल से तुलसी के पत्ते नहीं लाना चाहते। उनको भी समझ में आ गया कि ये जाना नहीं चाहते। गुरुजी ने दोनों को शिक्षा देने का विचार बनाया और बोले, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम दोनों बहुत भोले वाले हो। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता, नहीं मालूम, तो मेरी चारपाई दोनों तरफ से उठाकर मुझे ले चलो, मैं खुद ही तुलसी के पत्ते तोड़ लाऊंगा। उन्होंने प्लान बनाया गुरुजी ने कि ये कामचोर हैं, ये काम की वजह से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको अब पाठ पढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम दोनों को नहीं पता, तुम बहुत सीधे साधे हो, ऐसा करो, दोनों मेरी चारपाई उठाओ और मुझे जंगल ले चलो, मैं खुद ही देख लूँगा कि तुलसी के पत्ते कहाँ हैं और तोड़ लाऊंगा। तो दोनों शिष्यों ने ये बात सुनी और एक दूसरे का मुँह देखने लगे। अब वे समझ गए कि गुरुजी को हमारे आलस्य और चालाकी का पता चल गया है। आलस्य और चालाकी हमारे चरित्र के सबसे बड़े दुर्गुण हैं कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये है आपकी एक्टिविटीज, इसके वर्ड मीनिंग है। तो ख्याति, प्रसिद्धि, संध्या मीन्स शाम, ज्वर मीन्स बुखार, श्रद्धा मीन्स आदर, चेले मीन्स शिष्य, चरण मीन्स पैर। अब है वन वर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूर दूर तक किसकी ख्याति फैली थी? तो आंसर में लिखेंगे स्वामी जी की। ख, दोनों मित्रों के क्या नाम थे? तो आंसर में लिखेंगे मुकुट और शंकर। ग, चीज़ों को देखकर दोनों मित्रों ने क्या सोचा? यहाँ रहेंगे, आंसर में रहेगा यहाँ रहेंगे तो मज़े से दिन गुजरेंगे। अब है ये टिक द करेक्ट सही विकल्प चुनो। नंबर फर्स्ट, दोनों मित्र रहते थे, कहाँ रहते थे बच्चों? रामपुर में। ठीक है बच्चों, रामपुर पर टिक करेंगे। नंबर का, मज़े से कट रही थी चेलों की। ठीक है बच्चों। ग है, स्वामी जी ने दोनों शिष्यों से लाने को कहा तुलसी के पत्ते। ठीक है बच्चों। अब इसके क्वेश्चन हैं, फुल क्वेश्चन आंसर हैं जो लॉन्ग में है। फर्स्ट है, सत्यानंद कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा गुरुजी स्वामी। ठीक है बच्चों। नंबर सेकंड, सत्यानंद जी की दिनचर्या क्या थी? तो यहाँ लिखेंगे सुबह उठने के बाद, स्नान आदि के बाद पूजा पाठ करना। ठीक है बच्चों, पूजा पाठ करना, सारा दिन पूजा पाठ करना। दोनों मित्र सत्यानंद जी के पास आश्रम में क्यों रहने लगे? तो इसका आंसर रहेगा क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि स्वामी जी के आश्रम में तरह तरह के फल और खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वे दोनों खूब खाएंगे और मौज से रहेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी को क्या हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा गुरुजी को ज्वर हो गया था। ठीक है बच्चों, ज्वर मीन्स बुखार। अंत में सत्यानंद जी ने दोनों शिष्यों को सबक कैसे सिखाया? उनकी परीक्षा लेकर या फिर ऐसे करेंगे उनको शिक्षा का पाठ पढ़ाकर। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है समझो और करो। तो इसको है सत्य प्लस आनंद, तो इसका हो जाएगा सत्यानंद। नेक्स्ट है मरण प्लस आसन तो हो जाएगा मरणासन। योग प्लस आसन, इसका हो जाएगा योगासन। शुभ प्लस आरंभ, इसका हो जाएगा शुभारंभ।